दोस्तों, आज गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। भाग्यशाली स्त्रियों के लक्षण। नंबर 1, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे के साथ मिलता जुलता होगा, ऐसी स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती है। नंबर 2, जिन औरतों की नाभि बड़ी होती है, गहरी होती है, वह स्त्री शुभ मानी जाती है। जिस स्त्री की नाभि बड़ी गहरी और दाएं तरफ मुड़ी हुई हो, ऐसी औरत धन, सुख और संतान से संपन्न होती है और सुख समृद्धि उसके पैर चूमती है। नंबर 3, जिन कन्याओं की जंघा पुष्ट और मांसल होती है, वह वैभवशाली होती हैं। इनके कारण ही वह अपने पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त करवाती हैं। नंबर 4, जिस स्त्री का शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है, वह स्त्री सौभाग्यशाली होती है। यह अपने पति के लिए बेहद लकी होती है। नंबर 5, जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है, वह अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 6, यदि आप कन्या देखने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो, तो ऐसी स्त्री काफ़ी शुभ मानी जाती है। नंबर 7, जिस स्त्री के दांत लंबे होते हैं, ऐसी लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी धन से समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 8, जिन लड़कियों के पैरों में शंख, कमल या चक्र का चिन्ह होता है, वह बेहद भाग्यशाली और शुभ मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में काफ़ी तरक्की करती हैं। नंबर 9, जिन महिलाओं के बाल काफ़ी लंबे होते हैं, उन्हें भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाओं को अपने भाग्य से सुख और आनंद मिलता है। नंबर 10, जिन व्यक्तियों के नेत्र कमल के पंखुड़ी के समान हों और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद हो, ऐसी कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। नंबर 11, जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला हिस्सा कुछ उन्नत होता है, वह स्त्रियां सौभाग्यशाली कहलाती हैं। इनके सुहाग की उम्र काफ़ी लंबी होती है। नंबर 12, यदि कन्या के बाल घुंघराले काले मेघ की तरह कुंड के समान मुड़े हुए हो, तो यह बड़ा ही शुभ लक्षण माना जाता है। नंबर 13, जिस स्त्रियों के कान लंबे, ऊपर से चौड़े और नीचे से निकले हुए हो, ऐसी महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती हैं। उनकी उम्र काफ़ी लंबी होती है। नंबर 14, जिस स्त्री की गर्दन लंबी होती है, उसे मंगलकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुरूप जिन कन्याओं की गर्दन की लंबाई अधिक होती है, वह ऐश्वर्यशाली होती हैं। उनके रहते उनके पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। नंबर 15, जिन महिलाओं के पैरों की एड़ी गोलाकार कोमल होती है, वैसी स्त्रियां सारी उम्र सुख सुविधाओं में रहती हैं। इनके गुणों के कारण परिवार को भी लाभ होता है। नंबर 16, जिन औरतों के पैर का अंगूठा उठा हुआ, गोल और लालिमा लिए हुए हो, वह परिवार के लिए बेहद भाग्यशाली साबित होती हैं। नंबर 17, जिन स्त्रियों की एड़ियाँ सर्पाकार और पैरों में त्रिकोण लिए होता है, ऐसी स्त्रियां में बहुत हिम्मत और बहुत किस्मत वाली होती हैं। त्रिकोण का चिन्ह चतुराई का सूचक होता है। वह काफ़ी दयालु प्रवृत्ति की होती हैं। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा बनी रहती है। वह अपने साथ साथ अपने परिवार को भी अच्छे ध्यान से रखती हैं। जिस घर में उनकी शादी होती है, वहाँ धन संपदा और वैभव की कोई समस्या नहीं होती। नंबर 18, जिन स्त्रियों के शरीर के दाहिनी ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होता है, ऐसी लड़कियां परिवार के लिए बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं। वह अपने ससुराल वालों के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। उनके परिवार में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती। नंबर 19, जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, वह लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और पैर भी लंबे हों तो यह और भी अच्छा माना जाता है। इनका विवाह जिस भी घर में होता है, वहाँ धन संपदा की कोई कमी नहीं होती। नंबर 20, जिस महिलाओं के माथे के बीचों बीच तिल होता है, उनका विवाह अत्यधिक धनी संपन्न व्यक्ति के साथ होता है। नंबर 21, जब महिलाएं चलती हैं और उनके कदमों से लगातार धूल उड़ती हो, तो ऐसी महिलाएं अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती हैं। नंबर 22, जिन लड़कियों की जीभ लाल और कोमल हो, ऐसी लड़कियां का जीवन हर सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। इनके भाग्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इनकी वजह से उनके परिवार वाले भी हर सुख सुविधा का भरपूर आनंद उठाते हैं। नंबर 23, जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है, उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी का माथा 3 अंगुल से ऊंचा
हो या चौड़ा अधिक हो तो चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों की सुख में वृद्धि होती है। जिस घर में भी जाती हैं उस घर में कभी पैसों की कमी और खाने की कमी नहीं होती। नंबर 24, जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती हैं वह अपने पति के लिए बेहद भाग्यशाली साबित होती हैं। ऐसी लड़कियों के पति शादी के बाद रोजगार में अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, साथ ही नौकरी और व्यापार में भी लगातार उनकी तरक्की होती रहती है। नंबर 25, जो महिलाएं धनु, कर्क, मीन लग्न और वृष राशि में जन्म लेती हैं ऐसी महिलाएं काफ़ी शुभ मानी जाती हैं। उन्हें बहुत कम प्रयासों में ही बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। इन राशियों की लड़कियों को अपनी मेहनत पर किसी भी काम में सफलता मिल जाती है। नंबर 26, वैसे तो कम लड़कियों ही ऐसी होती हैं जिनकी नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल होता है। इस प्रकार की स्त्रियां बेहद लकी मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां सभी सुखों को प्राप्त करने वाली होती हैं। यह तिल का निशान धन संपदा जीवन की निशानी माना जाता है। नंबर 27, अगर किसी स्त्री के बाल घने, सीधे और मीटर में हो तो ऐसी महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी महिलाओं के जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य हमेशा बना रहता है। नंबर 28, जिस स्त्री का चेहरा गोल होता है, चमकदार आंखें हों, वह अति दयालु स्वभाव वाली मानी जाती है। नंबर 29, जिस स्त्री के गुलाबी रंग के चमकते हुए नाखून हो ऐसी लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छी चरित्र वाली होती हैं। नंबर 30, कुछ लड़कियों के पैरों के तलवे नेचुरली कोमल होते हैं, वहीं कुछ लड़कियों के तलवे पर कमल, चक्र और शंख का चिन्ह बना होता है जिसे काफ़ी लकी माना जाता है। ऐसे तलवे वाली स्त्रियों के पति बड़े अधिकारी या राजनेता होते हैं। नंबर 31, वहीं जिन औरतों की भुजाएं यानी बाजू लंबी, लचीली और सीधी हो तो यह उनके लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसी महिलाएं पति का प्यार भरपूर पाती हैं। जब मोटी भुजाओं वाली महिलाओं को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 32, जिस महिला के पाँव की हर उंगली एक समान लंबाई लिए हुए हो वह महिला अपने पूरे ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही हासिल करती है और अपने परिवार को भी हमेशा खुशहाली रखती है। नंबर 33, जिस स्त्री के हथेली से नाखून की ओर उंगलियां पतली और उंगलियों के पोर लंबे हों उसे बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। नंबर 34, जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ़ उठाती है। वह बहुत अच्छी कुक भी होती है। इसकी वजह से उसका परिवार बहुत खुश रहता है। दोस्तों, अगर यह पोस्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।